मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हाँ कि वेरिएबल क्या है, कॉन्स्टेंट्स क्या है, हेडर फाइल्स क्या है। ओके, आज हम देखेंगे कि हाँ डेटा टाइप्स क्या है, कि हाँ व्हाई वी नीड डेटा टाइप्स, और उसके बाद देखेंगे ऑपरेटर्स में हम दो पॉइंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद द डेटा टाइप्स। In the C programming language, the data types refers to a broad system used for the declaring the variables or functions. Okay, डेटा टाइप क्यों जरूर है? तो जो हम वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हैं या फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं तो वो हमें स्टोर करवाना है कहीं पे. ओके, दैट्स व्हाई वी नीड अ डेटा टाइप्स. The type of the variables determines how much space it occupies in storage and how the bit pattern stored in the interrupt. ओके, फॉर एग्जांपल कि हाँ कि कोई वेरिएबल है ए, उसकी वैल्यू है 5, तो वो हमें स्टोर करवाना है. कहाँ पे स्टोर करवाना है, उसकी स्टोरेज साइज कितनी होगी और उसकी पैटर्न क्या होगी, बिट पैटर्न. तो वो सब हमें जानना है. तो डिक्लेयरिंग अ डेटा टाइप. ओके, दैट्स व्हाई वी नीड अ डेटा टाइप. ओके, तीन टाइप के डेटा टाइप्स है. द फर्स्ट ऑफ ऑल द प्राइमरी डेटा टाइप्स, द सेकंड वन इज डिराइव्ड डेटा टाइप्स, एंड द थर्ड वन इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. प्राइमरी डेटा टाइप, डिराइव्ड डेटा टाइप एंड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. प्राइमरी डेटा टाइप में मेनली 4 टाइप्स है: इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट एंड टाइप वाइड. डिराइव्ड में एरे एंड पॉइंटर. यूजर डिफाइंड में 3 टाइप है: इन्यूमरेटेड, स्ट्रक्चर एंड टाइप डेफिनेशन. द फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद द इंटीजर. इंटीजर यानी हमारा जो वूल नंबर है, जो ओके वो वूल नंबर विद द रेंज ऑफ वैल्यूज. रेंज ऑफ वैल्यूज आर द मशीन डिपेंडेंट. जनरली ऑक्यूपाइज इंटीजर ऑक्यूपाइज 2 बाइट्स. ओके, जो इंटीजर की साइज होगी वो क्या होगी, हमारी 2 बाइट्स होगी. हमें सिर्फ बाइट्स में वैल्यू याद रखनी है. जो उसकी रेंज है वो हम याद नहीं रखेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. ओके, जस्ट जो रेंज है वो हमारे नॉलेज के लिए है. हाँ, बट कंपलसरी आपको जो साइज है वो कंपलसरी आपको याद रखनी है. ओके, यानी 2 बाइट है इंटीजर की साइज. ओके, तो ये है इंटीजर के टाइप्स: इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर एंड अनसाइंड इंटीजर. ओके, इंटीजर और अनसाइंड इंटीजर दोनों की साइज क्या है, 2 बाइट्स है. ओके, इंटीजर की रेंज क्या है, -327682 प्लस 32767, और यहाँ पे 0 to 65535. ओके, उसके कंट्रोल साइन क्या हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम यूज करेंगे, तो हम वहाँ पे इंटीजर के लिए %d यूज करेंगे और अनसाइंड इंटीजर के लिए %u. ओके, नाउ थर्ड वन इज अ लॉन्ग इंटीजर. ओके, तो वो इंटीजर से उसकी साइज बड़ी है. सपोज हमें कोई बड़ी वैल्यू हमें असाइन करनी है. ओके, दैट्स व्हाई वी नीड अ अनसाइंड इंटीजर. ओके, तो उसकी साइज क्या होगी, 4 बाइट होगी. ओके, और इंटीजर और अनसाइंड इंटीजर की साइज साइज क्या होगी, 2 बाइट्स, और अनसाइंड इंटीजर की 2 बाइट्स, और लॉन्ग इंटीजर की 4 बाइट्स. ओके, एग्जाम्पल हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो एग्जैक्टली आपको पता चलेगा कि क्या है. नाउ कैरेक्टर. कैरेक्टर में भी 2 टाइप्स हैं. ओके, कैरेक्टर और अनसाइंड कैरेक्टर्स, यानी साइन कैरेक्टर और अनसाइंड कैरेक्टर्स. ओके, कैरेक्टर टाइप वेरिएबल कैन होल्ड अ सिंगल कैरेक्टर. ओके, जो सिंगल कैरेक्टर, फॉर एग्जांपल ए है, बी है, एक्स है, वाई है, जेड है. ओके, तो वो सारे कैरेक्टर्स है, वो उसको होल्ड करवाना है, उसको हमें डिफाइन करना है. तो दैट्स व्हाई वी नीड अ कैरेक्टर डेटा टाइप. A character data type variable can hold a single character, as there are signed and unsigned integer. In the same way, there are signed and unsigned characters. Okay, signed and unsigned both occupy 1 byte. ओके, दोनों की साइज क्या होगी, यहाँ पे अनसाइन कैरेक्टर और साइन कैरेक्टर की 1 बाइट, बट उसकी रेंज डिफरेंट है. देखो, अनसाइन कैरेक्टर है, उसकी रेंज क्या है, 0 to 255, और जो कैरेक्टर है साइन कैरेक्टर, इसकी रेंज क्या है, -1 to 8 +1 to 7. ओके, तो कैरेक्टर के में भी 2 टाइप, साइन और अनसाइन. इंटीजर में 3 टाइप: इंटीजर, साइन इंटीजर और अनसाइन इंटीजर. नाउ फ्लोट. फ्लोट यानी जो मेरे फ्रैक्शनल वैल्यूज है, जो रियल नंबर्स है, वो हमें स्टोर करवाना है. ओके, तो उसकी साइज क्या होगी, वो सारी डिटेल्स हमें जाननी है. तो उसके लिए हमें फ्लोट डेटा टाइप यूज करनी पड़ेगी. और फ्लोट टाइप डेटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर फ्रैक्शनल नंबर्स with the 6 digit of precision. Floating point number are denoted by the keyword float.
When the accuracy of the floating point number is insufficient, we can use the double to define the number. Okay, suppose वहां पे accuracy हमें नहीं मिल रही है float में, तो we can use a double data type. Okay, float में ही है. The double is the same as a float, but which with the longer precision. Take a double space 8 bytes. Okay, वहां पे bytes कम हो है, यहाँ पे 8 bytes है. Then float. To extend the precision further, we can use the long double, which occupies the 10 bytes of memory space. Okay, suppose उसमें भी कोई दिक्कत आ रही है, okay, exactly हमें नहीं वैल्यू मिल रही है, तो we can use a long double. Okay, तो three types: the float 4 bytes, double 8 bytes, and the long double 10 bytes. Okay, दो प्रिसीजन कितने होंगे? फ्लोट में हमने बताया कि 6 डिजिट ऑफ प्रिसीजन, यानी 6 डेसिमल प्लेसेस तक जाएगा. और डबल में कितने? 15 डेसिमल, और लॉन्ग डबल में 19 डेसिमल. ओके, हम ज्यादातर फ्लोट और डबल में ही हमारा काम चल जाएगा. लॉन्ग डबल की जरूरत नहीं पड़ेगी जो हमारे स्मॉलर प्रोग्राम है उसके लिए. हाँ, सपोज आप कोई बड़े प्रोजेक्ट पे वर्कआउट कर रहे हो, देन वी विल नीड अ लॉन्ग डबल. नाउ void. The type void has a no values, therefore we cannot declare it as a variable. We did in case and केस ऑफ इंटीजर एंड फ्लोट. ओके, हमने ऑलरेडी जो वॉइड थी वो वॉइड डेटा टाइप हमने यूज किया था. वॉइड कहाँ पे? जो हमने पहला प्रोग्राम देखा था. ओके, तो मैंने लिखा था वॉइड मेन. ओके, तो वो इसका ही एग्जांपल है. तो वॉइड डेटा टाइप यूजुअली यूज्ड विद द फंक्शन टू स्पेसिफाई इट्स टाइप. ओके, ये वॉइड जो डेटा टाइप है जनरली कहाँ पे यूज है? कि जब हम फंक्शन क्रिएट करेंगे या हमारा मेन फंक्शन होगा वहां पे ही यूज होगा, बाकी कहीं पे भी यूज नहीं होंगे. In C program, we declare the main function as type because it does not have a return any value. Okay, void main function हम कहाँ पे ज्यादातर यूज करेंगे? जो फंक्शन या जो मेन फंक्शन है कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, तो वहां पे हम ये यूज करेंगे. Now the derived data type. Now derived data type. तो डिराइव में दो टाइप्स हैं. द फर्स्ट वन इज एरे एंड द सेकंड वन इज अ पॉइंटर. तो एरे क्या है? एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप. जो हमें सिमिलर डेटा टाइप है उसका हम कलेक्शन करेंगे. ओके, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एरे बोलेंगे. इट मीन्स एन एरे कैन होल्ड अ वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर टाइप विच इट्स हैज बीन डिक्लेयर्ड. ओके, ऑलरेडी जो हमने डिक्लेयर की होगी वो उसका कलेक्शन होगा. एरे कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम एनी ऑफ द सी डेटा टाइप. ओके, फॉर एग्जांपल इंटीजर है. Now the next one is a pointer. The C pointer is a special variable that can be used to store address of another variable. Then now the next is a enumerated. Enumerated data type is a user-defined data type having finite set of enumeration constants. ओके, यानी इन्यूमरेंट क्या है? जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं. द कीवर्ड enum is used to create enumerated data type. The enumeration data type consists of the name integer constants as a list. Okay, तो हम example देखेंगे exactly start पता चलेगा. It start with the 0 by default. Value is incremented by 1 for the sequential identifier of the in the list. Okay, तो उसकी syntax क्या है? enum जो भी हम डेटा टाइप है, डेटा टाइप देन constant 1, constant 2, constant up to n. ओके, यानी इनम का एग्जांपल देखते हैं जो. तो इनम मंथ. ओके, यहाँ पे मंथ डेटा टाइप हम क्रिएट कर रहे हैं. तो इनम मंथ जनवरी फरवरी मार्च. ओके, तो जनवरी फरवरी मार्च वेरिएबल की वैल्यू कैसे असाइन होगी? स्टार्ट विद द 0. तो जनवरी की वैल्यू क्या होगी? 0, फरवरी की 1 एंड मार्च की होगी 2. ओके, बाय डिफॉल्ट वो जो सीक्वेंस में है. नाउ सेकंड वन, इन अ मंथ जनवरी इज इक्वल टू 1. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जनवरी की वैल्यू 1 हो जाएगी, फरवरी की 2 हो जाएगी, और मार्च की कितनी हो जाएगी? 3 वैल्यू. नाउ दिस थर्ड एग्जांपल, इन अ मंथ ब्रैकेट में जनवरी इज इक्वल टू 20, फरवरी एंड मार्च. तो जनवरी की वैल्यू डायरेक्टली क्या क्या असाइन हो जाएगी? 20, फरवरी की 21 एंड मार्च की 22. ओके, तो दिस इज कॉल्ड द इनम डेटा टाइप. दिस इज व्हाई दैट्स व्हाई वी कॉल अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, क्योंकि यहाँ पे हम बाय डिफॉल्ट जो सीक्वेंस है वो चेंज कर सकते हैं. डेटा टाइप हम खुद से क्रिएट कर सकते हैं. ओके, विद द कीवर्ड ऑफ enum. ओके, इसको हम बोलेंगे क्या? enumeration या enum. The type definition, it is used to create a new data type, but it is commonly used to change existing data type with the another name. Okay, जो हमारी existing data type है, for example integer, तो उसको हमें data type change करनी है, then we can use a type definition.
टाइप डेफिनेशंस, डेटा टाइप, न्यू डेटा टाइप, उसके सिंटैक्स है टाइप डेफिनेशन, डेटा टाइप एंड न्यू डेटा टाइप। ओके, एग्जांपल अब एक्चुअली देखेंगे तो टाइप डेफिनेशन इंटीजर टू इंटीजर, इंटीजर और रोल नंबर। ओके, तो दिस इज अ न्यू डेटा टाइप। ओके, तो जो डेटा टाइप थी इंटीजर थी, हमने आईएनटी थी ओनली, उसका हमने क्या कर दिया, इंटीजर कर दिया। नाउ स्ट्रक्चर, द सी स्ट्रक्चर इज a collection of different data type which are grouped together, and each element in a C structure is called a member. Example: struct student, integer roll number, character name, character city. ऑपरेटर में क्या होगा, तो ऑपरेटर्स। नाउ ओके, तो हो गई ये सारी चीजें थी, क्या थी, डेटा टाइप थी। नाउ ऑपरेटर्स, an operator is a symbol that tells the computer to perform certain mathematical or logical manipulations. An operator is a symbol that tells the computer to perform certain mathematical or logical manipulations. These operators are used to programmers to manipulate data and variables. Okay, जो operators हैं, जो mathematical operations करने हैं, logical operations करने हैं, that's why we need operators. Okay, जो symbols हम use करेंगे. तो now types of operators. 9 types का operators है. First one is arithmetic operators. The second one is relational operators. The third one is logical operators, assignment operators, increment and decrement operator, conditional operators, bitwise operators, spatial operators. ओके, तो ये थे हमारे ऑपरेटर्स। तो फर्स्ट वन इज अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर हम कहाँ पे यूज करेंगे, जो मैथमेटिकल न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस है वहां पे हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज करेंगे। Arithmetic operators are used to perform numerical calculation among the variables. Okay, so these are the arithmetic operators. The first one is a plus, the second one is a subtraction, the third one is a multiplications, of fourth one is a division, and the fifth one is a modular division. Okay, उसका एग्जांपल देखते हैं तो एग्जैक्टली पता चलेगा कि हम कैसे यूज करते हैं। ओके, फर्स्ट वी हैव टू डिफाइन अवर हेडर टाइप्स, हेडर। ओके, हेडर फाइल्स इंक्लूड studio.h एंड conio.h। उसके बाद हमने क्या किया, हमने 6 वेरिएबल्स डिफाइन किए। ओके, इंटीजर ए, बी, एडिशन, सबसेक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड रिमाइंडर, जो मॉड्यूल ऑपरेटर हमने यूज किया था उसके लिए। ओके, तो यहाँ पे हमने इंटीजर यूज किया, तो इंटीजर की साइन क्या थी, परसेंटेज डी। ओके, तो हम यहाँ पे परसेंटेज डी यूज करेंगे। नाउ CLR SCR जो भी हमने प्रीवियसली सी में, जो सी का जो सी का हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। ओके, तो सी जो प्रीवियसली जो भी प्रोग्राम रन हुए होंगे उसकी स्क्रीन क्लियर करने के लिए हम यूज करेंगे क्लियर स्क्रीन, CLR SCR। उसके बाद हमने दो प्रिंट ऐप। ओके, इन सी प्रोग्रामिंग हमें कुछ भी प्रिंट करवाना है। ओके, जो हमारे आउटपुट चाहिए, कोई भी चीज प्रिंट करवानी है, तो हम क्या, कौन सी सिंटेक्स यूज करेंगे, प्रिंट एफ फंक्शंस। ओके, उसके बाद है स्कैनएफ, जो दो वैल्यू, कोई भी वैल्यू है हमें यूजर के साइड से रीड करवानी है। फॉर एग्जांपल हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, वाई की वैल्यू चाहिए थ्रू आउट द प्रोग्राम, जब हम प्रोग्राम रन करेंगे तब, तो उसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, स्कैनएफ फंक्शन यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने दो वैल्यू हमें स्कैन करवानी है, एंटर ए एंड बी, तो दैट्स व्हाई वी यूज अ परसेंटेज डी 2 टाइम्स। ओके, तो यहाँ पे हमने 2 टाइम्स परसेंटेज डी यूज किया है, परसेंटेज डी एंड फर्स्ट की वैल्यू के लिए हमने m% a यूज किया, देन कॉमा m%b। ओके, तो ये हो गई हमारी वैल्यू, हमने रीड कर दी। उसके बाद हमने एडिशंस किया है, तो एडिशंस इज इक्वल टू a प्लस बी, सब्सट्रैक्शन के लिए सब इज इक्वल टू a माइनस बी, मल्टीप्लीकेशन के लिए a मल्टीप्लीकेशन b, एंड डिवीजन के लिए a डिवाइडेड बाय b, एंड द लास्ट वन इज अ रिमाइंडर ऑपरेटर, मॉड्यूल ऑपरेटर हमने देखा था वो। तो रिमाइंडर इज इक्वल टू a मॉड्यूल बाय डी बी। ओके, तो ये हमें क्या रिजल्ट देगा, मॉड्यूल का। उसके बाद देखिए हमने पांचों के पांचों रिजल्ट हमने प्रिंट करवाए। फर्स्ट वन एडिशंस, तो रिजल्ट ऑफ एडिशन इज परसेंटेज डी स्लैश एन, स्लैश एन हमने किसके लिए यूज किया था, फॉर द न्यू लाइन। ओके, और जो परसेंटेज डी होगा वो इसकी वैल्यू आएगी एडिशन की। ओके, नाउ द नेक्स्ट सब्सट्रैक्शन की, मल्टीप्लिकेशंस की, डिवीजन की और
रिमाइंडर की। ओके, एग्जैक्टली मैं प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट करूंगा ना, तो एग्जैक्टली आपको पता चल जाएगा। ओके, बट यहाँ पे आपको याद रखना है कि हाँ, हमने ये जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में जो 5 सिंबल्स है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलर डिवीजन, ओके, इसका एग्जांपल है। नाउ रिलेशनल ऑपरेटर। ओके, कोई भी चीज या कोई भी वैल्यू हमें कंपेयर करवानी है, देन व्हाई वी नीड अ रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर आर यूज्ड टू कंपेयर टू क्वांटिटीज एंड टेक सर्टेन डिसीजन डिपेंडिंग ऑन देयर रिलेशंस। ओके, वो कंपैरिजन करेंगे और सर्टेन डिसीजन पॉइंट पे जाएगा कि हाँ, एग्जैक्टली क्या है। इफ द स्पेसिफाइड रिलेशन इज ट्रू, देन रिटर्न 1, यानी रिटर्न ट्रू। इफ द स्पेसिफाइड रिलेशन इज फॉल्स, देन रिटर्न 0। ओके, the first one is a less than, the less than or equal to, greater than, greater than equal to, डबल इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। तो ये सारे क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर्स। ओके, इज लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि इज इक्वल टू एंड द इज नॉट इक्वल टू। तो दिस इज द प्रोग्राम ऑफ द रिलेशनल ऑपरेटर्स। ओके, तो यहाँ पे हमने दो वेरिएबल लिए, ए एंड बी। उसके बाद हमने द ग्रेटर देन वैल्यू कौन सी है उसका रिजल्ट आएगा, ग्रेटर देन इक्वलिटी की वैल्यू क्या है वो आएगा रिजल्ट, लेस देन की आएगा, लेस देन और इक्वल टू आएगा और नॉट इक्वल टू आएगा। ओके, यहाँ पे हमने पहले लेस देन और लेस देन इक्वल टू लिया है, उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू। ओके, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर। ओके, तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के एग्जाम्पल देखेंगे, आगे के ऑपरेटर देखेंगे, और साथ में इस वीक में हम जो एग्जाम्पल है सी प्रोग्रामिंग के, वो टर्बो सी में या कौन से सॉफ्टवेयर में आपको परफॉर्म करना है प्रोग्राम, ओके, वो सारी चीजें हम इस वीक में देखेंगे। थैंक यू।